हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेके आऊं दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 सम दोस्तों इस वीडियो में इंक्लूड किया है मैंने। वीडियो को एंड जरूर देखिएगा दोस्तों, हर चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो से कुछ सीखते हो तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नई नई चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, इसे कैसे सॉल्व करोगे। तो यहां पर दिया हुआ है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब कहने का यह है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के सामने एक 1.5 मीटर का टॉल बॉय खड़ा है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। तो यहां पर लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज to the top of a building increases 30 degree to 60 degree as he walks toward the building। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि एक बिल्डिंग खड़ी है, उसके सामने एक लड़का खड़ा है और आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, राइट। वो क्या हो गया दोस्तों, पहले 30 डिग्री हो गया, उसके बाद दोस्तों लड़का जहां खड़ा था वहां से शिफ्ट होकर थोड़ी दूरी पर आ गया है, और वो क्या हो गया 30 डिग्री से 60 डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। समझ में आया कि सुनने में मजा आया। अब दोस्तों आपको प्रैक्टिकली डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं मैं किस तरह से ये सब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बिल्डिंग ड्रॉ करते। देखिए यहां पर ये रहा बिल्डिंग, इस तरह से बिल्डिंग मैंने डिजाइन कर दिया। ठीक है, ये रहा हमारा बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग के सामने दोस्तों, ये बिल्डिंग के सामने एक लड़का खड़ा, देखिए यहां पर इस तरह से एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट दोस्तों 1.5 मीटर है। इतना क्लियर हो गया। और बिल्डिंग की हाइट दोस्तों यहां पर लिख देता हूं मैं 30 मीटर लिख देता हूं। इतना क्लियर है। अब दोस्तों क्या हो रहा है, इसके आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। देखिए यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस तरह से, ठीक है। और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग। अब यहां से क्या हो गया दोस्तों, यहां से 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री। उसके बाद दोस्तों ये लड़का जो है यहां से यहां पर आ गया, लड़का जो है यहां पर आ गया, इस जगह से इस जगह पर था, इस जगह पर आ गया। ध्यान दीजिएगा। अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, इस तरह से बनेगा। तो इतना जो है एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा। इतना क्लियर। अब दोस्तों यहां पे पूछा ये है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। मतलब कितनी दूरी उसने तय की। मतलब जो बिल्डिंग के सामने खड़ा था वो यहां पर खड़ा था, यहां से यहां पर आया, मतलब इसका डिस्टेंस आपको निकालना है। तो यहां पर अल्फाबेट लिख देते हैं, ए, यहां पर बी, यहां पर सी, यहां पर डी, और आपको निकालना है यहां पर डिस्टेंस दोस्तों सी डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये लिख दिया मैंने। अब सम स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये फिगर से आपको काफी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब यहां पर देखोगे तो ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है, उसके आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, राइट। तो ये बिल्डिंग जो 30 मीटर जो है उसको माइनस करना पड़ेगा। 30 को हमें 1.5 से माइनस करना पड़ेगा। देखिए यहां माइनस करने जा रहे हैं हम लोग, कितना होगा 28.5 ये आएगा। मतलब बिल्डिंग की हाइट दोस्तों क्या होगा 28.5 अब होगा। ठीक है, इतना क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर लिखूंगा मैं 10 60 डिग्री। 10 60 का देखो फॉर्मूला क्या होगा, 10 60 यहां से बन रहा है, मतलब सामने वाला क्या है ऑपोजिट है। तो यहां पर लिखेंगे ए बी अपॉन यहां पर बी सी लिख दिया। 10 60 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, √3 होता है। तो यहां पर लिखेंगे √3 लिखेंगे। ए बी का वैल्यू दोस्तों अब देखिए 28.5 हो गया, पहले क्या 30 था, लेकिन जो 1.5 मीटर जो बॉय का हाइट था वो हमने कैंसिल कर दिया, राइट। तो यहां पर कितना आ गया 28.5 आ गया। अब बी सी का वैल्यू नहीं पता तो मत लिखिए, यहां पर एसिड लिख दीजिए। अब ये BC दोस्तों √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो √3 BC हो जाएगा इक्वल टू 28.5 हो गया। उसके बाद दोस्तों ये BC देखिए यहां पर मल्टीप्लाई फॉर्म में था √3 के। अब √3 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां पर 28.5 √3। जैसे कि मैंने आपको पहले कह चुका हूं दोस्तों, जो पहले वाले वीडियो में कहा था मैंने, नीचे अगर रूट हो, अगर रूट दिया जाए तो क्या करना होता है आपको रैशनलाइज करना होता है। तो यहां पर रैशनलाइज करेंगे। देखिए BC इक्वल टू 28.5 √3 है, तो ऊपर नीचे हम √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट।
अब दोस्तों यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या हुआ 28.5 √3 और नीचे √3 क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा। यहां पर दोस्तों इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, 3 7 जा 28, 3 9 जा 27, तो 3 9 जा 27, 1 बचा है यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉइंट लगाया, 3 5 जा 15 हो गया और यहाँ पर इस तरह से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों 9.5 √3 ये हमें मिल गया इससे। चलो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब फाइंड करेंगे हम लोग tan 30 डिग्री। अब tan 30 क्या होगा दोस्तों, 30 यहां से बन रहा है तो ये AB जो है सामने वाली साइड इसको ऑपोजिट कहते हैं, यहां पर लिखेंगे AB। अब दोस्तों यहां पर BC नहीं लिखेंगे क्योंकि 30 डिग्री जो है D से बन रहा है, तो पूरा के पूरा BD लिखना होगा, तो यहां पर लिखेंगे BD। tan 30 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों 1/√3 होता है। AB का वैल्यू दोस्तों 28.5 है। BD को दोस्तों स्प्लिट करना पड़ेगा दोस्तों BC प्लस CD पर, तो यहां पर लिखेंगे BC प्लस CD, इतना लिख लिया। अब देखोगे दोस्तों तो यहां पर 1/√3 है, तो यहां पर 1/√3 एज इट इज लिखेंगे, 28.5 ऐसे लिख दिया मैंने। अब BC का वैल्यू देखो यहां पर आपके सामने फाइंड किया है, यहां पर 9.5 √3, तो यहां पर 9.5 √3 लिख दिया। CD का वैल्यू नहीं पता, हमें फाइंड करना है, तो ऐसे लिख दिया मैंने। अब दोस्तों ध्यान दोगे यहां पर ये जो 9.5 √3 प्लस CD है ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो यहां पर 9.5 √3 प्लस यहां पर CD हो जाएगा, और ये √3 जो मल्टीप्लाई करेगा 28.5 को, तो यहां पर ऐसा आएगा 28.5 √3, इतना हो गया। अब दोस्तों क्या करना होगा, आपको अरेंज करना होगा, तो यहां पर CD रह जाएगा और ये 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 होगा। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों 28.5 और 9.5 को माइनस करना होगा। किस तरह से माइनस करोगे, 28.5 ऐसे लिखोगे, 9.5 ऐसे लिखोगे, तो 5 माइनस 5 कितना होगा 0 हो जाएगा। यहां पर दोस्तों 1 हो गया, यहां पर 18 हो गया, 18 में से 9 जाए कितना बचेगा दोस्तों 9 बचेगा, और ये 1 यहां पर आ जाएगा, यहां पर पॉइंट आ गया। मतलब दोस्तों CD का वैल्यू क्या होगा 19 √3 मीटर, ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाहता हूं, और ये सम आपको बहुत ज्यादा इजी लगा होगा। सिंपल वे में दोस्तों आप कर सकते हो, सिर्फ आपको ये आना चाहिए, डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। डायग्राम ड्रॉ कर दोगे दोस्तों इस चैप्टर के बहुत सारे सम इजी वे में आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को रीड करेंगे और डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि डायग्राम एक बार ड्रॉ हो गया अगर तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर दिया क्या है दोस्तों, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर जो है दोस्तों ट्रांसमिशन टावर लगाया है। तो यहां पे बिल्डिंग ड्रॉ कर लेता हूं। सबसे पहले देखिए इस तरह से एक बिल्डिंग ड्रॉ कर लिया मैंने, ये देखिए ये बिल्डिंग ड्रॉ हो गया हमारा। अब इसके ऊपर दोस्तों हम क्या करेंगे, हम लोग एक ट्रांसमिशन टावर लगाएंगे। तो यहां पर टावर लगाने जा रहा हूं, देखिए ये रहा, एक टावर लगा दिया मैंने इस तरह से, और यहां पर एक फ्लैग ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट दोस्तों क्या है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इतना क्लियर। अब दोस्तों यहां पर जो दिया हुआ है, पहले दिया है बॉटम दिया हुआ है, तो बॉटम का देखिए 45 डिग्री बन रहा है, और यहां पर टॉप से क्या होगा दोस्तों 60 डिग्री बन रहा है। तो बॉटम कहां है दोस्तों, बॉटम किसका बॉटम, बॉटम जो है वो टावर का बॉटम। ठीक है, तो टावर के बॉटम से कितना बनेगा दोस्तों, यहां पर 45 डिग्री बनेगा, तो यहां पर 45 डिग्री लिख दिया मैंने। और दोस्तों यहां पर आप ध्यान दोगे तो टॉप से जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, यहां पर लिख दिया इस तरह 60 डिग्री, इतना क्लियर। अब दोस्तों फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर, मतलब ये टावर की हाइट आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, अल्फाबेट लिख दीजिए, सबसे पहले नामकरण कर दीजिए। तो यहां पर नामकरण करने जा रहा हूं मैं, सबसे पहले यहां पर लिखता हूं A, यहां पर A लिख दिया, यहां पर दोस्तों B लिखता हूं, यहां पर C और यहां पर D। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है AB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमारा टारगेट यहां पर लिख दिया। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों यहां पर 45 डिग्री दिया है, उसको ले लेते हैं पहले। तो यहां पर लिखता हूं मैं tan 45 डिग्री। tan 45, tan का फॉर्मूला पता होगा आपको, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। तो 45 यहां पर सामने वाला क्या होगा BC होगा, तो यहां पर लिखते हैं BC अपॉन यहां पर CD, इस तरह से लिख दिया मैंने। tan 45 का आपको वैल्यू पता होगा, सबका मालिक एक मतलब 1 होता है, तो यहां पर लिखेंगे 1 इक्वल टू BC क्या है दोस्तों, BC 20 है, तो यहां पर 20 लिख दिया। CD क्या है दोस्तों, कुछ पता नहीं है तो मत लिखिए, छोड़ दीजिए। ठीक है,
अब क्या करेंगे दोस्तों, CD को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CD 1 जा कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा, और ये 20 दोस्तों यहां पर आ जाएगा इस तरह से, बस इतना हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 45 डिग्री सॉल्व हो गया, अब 60 डिग्री को सॉल्व करेंगे। देखो एक के बाद एक सॉल्व कीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों लिखेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 सेम फॉर्मूला, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, लेकिन ऑपोजिट दोस्तों थोड़ा बड़ा होगा यहां पर, क्योंकि दोस्तों tan 60 A से बन रहा है, मतलब ऑपोजिट साइड क्या होगा, AC होगा। तो यहां पर लिखेंगे AC, और यहां पर अपना एडजेसेंट साइड जो है वो होगा CD। अब tan 60 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, √3 होता है, तो यहां पर √3 लिख दिया। AC जो है स्प्लिट होगा, किस में स्प्लिट होगा, AB प्लस BC में स्प्लिट होगा, राइट। अब CD का वैल्यू देखो यहां पर फाइंड किया हमने 20 मीटर, तो यहां पर 20 मीटर लिख देंगे। अब ये 20 जो दोस्तों √3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 20 डिवीजन फॉर्म में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे 20 √3 इक्वल टू, AB का वैल्यू फाइंड करना नहीं पता, BC का वैल्यू पता है, यहां पर BC का वैल्यू पता है, हाँ पता है, ये देखिए 20 लिखा हुआ है, तो यहां पर भी 20 लिख दिया। क्लियर है। अब दोस्तों यहां पर क्या होगा, 20 √3 है, इस 20 को जो प्लस फॉर्म में दिया है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -20 यहां पर लिखा मैंने, ये रहा मेरा AB। 20 √3 और ये 20 क्या होगा दोस्तों, यहां पे कॉमन निकालना होगा, तो यहां पर कॉमन 20 निकाल लिया मैंने, √3 - 1 इक्वल टू AB। तो AB का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, AB का वैल्यू होगा 20 अंडर ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। ये हो गया आंसर। अब दोस्तों लास्ट में ये लिख देना आप, द हाइट ऑफ द टावर इज 20 अंडर ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। इतना लिखना जरूरी है। क्लियर है एकदम। मैं समझता हूं कि आपको जो समझाया मैंने एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, अब देखोगे दोस्तों यहां पर जितने भी सम है दोस्तों टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, रियल लाइफ से कनेक्ट किया गया है। यहां पर बोला गया है अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, मतलब एक स्टैच्यू है जिसकी हाइट दोस्तों 1.6 मीटर टॉल है। अब आगे बढ़ते हैं, तो टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, मतलब उस मूर्ति को पेडिस्टल के ऊपर रखा हुआ है। अब बोले पेडिस्टल क्या होता है, तो देखोगे आप बहुत सारे रोड पे देखोगे आप, एक मूर्ति रखी होती है, नीचे का जो स्टैंड बनाया जाता है उसे कहा जाता है पेडिस्टल कहा जाता है। मतलब इस तरह से बना देता हूं आपको, देखिए इस तरह से मैं एक पेडिस्टल बना देता हूं, ये बना दिया मैंने पेडिस्टल, ये बना दिया मैंने इस तरह से। डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है लेकिन समझाने के लिए काफी अच्छी है, ठीक है। अब दोस्तों इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई, इसके ऊपर मूर्ति है इस तरह से, समझ जाइए। अब ये मूर्ति किसकी है मुझे पता नहीं है, लेकिन समझ जाइए मूर्ति है, ठीक है। ये मूर्ति रख दिया। मूर्ति की हाइट कितनी है दोस्तों, स्टैच्यू की 1.6 है, 1.6 मीटर है। इतना ड्रॉ हो गया। अब दोस्तों यहां पर देखोगे, आगे रीड करोगे तो लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैच्यू, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए स्टैच्यू, मतलब स्टैच्यू के टॉप से जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। कितना होगा, 60 डिग्री का। उसके बाद दोस्तों अगर रीड करोगे तो पता चलेगा एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, सेम पॉइंट मतलब यहां से ही टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, पेडिस्टल के टॉप से जो बनेगा वो बनेगा यहां पर 45 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है द हाइट ऑफ ए पेडिस्टल, हाइट ऑफ ए पेडिस्टल मतलब ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले नामकरण कर दीजिए। तो नामकरण में देखिए यहां पर A, यहां पर B, यहां पर C और यहां पर D। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है BC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमने टारगेट बना लिया। चलो शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 45 डिग्री से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो यहां पर लिखेंगे tan 45 डिग्री। जैसे कि आपको पता चल गया अभी tan का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। तो tan 45 के सामने वाला साइड क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो यहां पर लिखेंगे BC अपॉन यहां पर CD। इतना हो गया। अब ध्यान दोगे दोस्तों tan 45 का क्या सिखाया आपको मैंने, सबका मालिक एक। सबका मालिक एक मतलब यहां पर 1 होगा। BC दोस्तों देखोगे कुछ भी दिया नहीं है तो मत लिखिए, कुछ भी मत लिखिए। CD, अरे CD भी कुछ भी दिया नहीं है, मतलब CD को भी ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखोगे तो CD दोस्तों डिवीजन फॉर्म में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा। तो CD × 1 क्या हो जाएगा, CD इक्वल टू BC हो जाएगा। अब देखोगे कुछ भी नहीं निकला, सेम टू सेम आ गया। दोस्तों ये भी बहुत बड़ी चीज है, ये आपको हिंट देगा, ये आपको काम आएगा आगे सब सॉल्व करने में। देखिए कैसे,
बहुत जल्द पता चल जाएगा। tan 60 डिग्री लिखता हूं मैं। अब tan 60 का ऑपोजिट साइड क्या होगा दोस्तों, यहां से स्टार्ट होगा, ए से लेकर सी तक होगा, राइट। तो यहां पर लिखेंगे ए सी आपका ऑपोजिट, और यहां पर एडजेसेंट सेम रहेगा सी डी। इतना क्लियर। tan 60 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, √3 होता है, तो यहां पर √3 लिखेंगे। AC का वैल्यू क्या है दोस्तों, AC का वैल्यू देखो, AC का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन AC को स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करोगे किसमें, AB प्लस BC में स्प्लिट करोगे। अब दोस्तों CD का वैल्यू देखिए, कुछ दिया नहीं है, ऐसे लिख दिया। अब दोस्तों यहां पर देखोगे तो √3 है, तो यहां पर √3 लिखा मैंने। AB का वैल्यू 1.6 है, तो यहां पर 1.6 लिखा मैंने। BC का वैल्यू पता नहीं है, मत लिखो। CD का वैल्यू पता नहीं, मत लिखो। पहली बार यहां पर क्या हुआ दोस्तों, दो डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, BC भी नहीं दिया है और CD भी नहीं दिया है। तब क्या करना है आपको फोकस करना है, आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है BC फाइंड करना है। तो BC तो यहां पर है, CD को गायब करना है, गायब कर देना है। गायब कैसे करोगे, ऐसे ही थोड़ी मर्जी होती है अपने आप की, ठीक है। तो यहां देखोगे तो CD इज इक्वल टू BC, तो BC के जगह पर CD लिख सकते हो और CD की जगह BC लिख सकते हो, लेकिन हमें यहां पर क्या करना है, BC फाइंड करना है। तो BC को जिंदा रखना होगा, CD को गायब करना होगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं √3 इक्वल टू 1.6 प्लस BC, CD की जगह पर मैं लिख दूंगा BC, क्योंकि मुझे BC फाइंड करना था। क्लियर है एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब BC को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो √3 BC इक्वल टू 1.6 प्लस, यहां पर BC लिख दिया मैंने। अब यहां पर ध्यान दोगे दोस्तों, BC को उस तरफ ले जाएंगे क्योंकि इसको अरेंज करना होगा। तो अरेंज करने में क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर अरेंज करेंगे हम। यहां पर √3 BC माइनस BC इक्वल टू 1.6। अब यहां पर BC जो है दोस्तों कॉमन आ गया है, तो यहां पर BC इस तरह से लिख दीजिए, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। यहां पर दोस्तों BC इक्वल टू 1.6, यहां पर √3 माइनस 1। यहां पर तो दोस्तों पहले √3 आया करता था, अब दोस्तों √3 माइनस 1 आ गया है। तो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, आइए आपको बताता हूं। देखिए हमें क्या करना होगा, यहां पर लिखना होगा BC इक्वल टू 1.6, यहां पर √3 माइनस 1, ऊपर नीचे क्या करना होगा, ऊपर नीचे साइन को चेंज करके लिखना होगा। कैसे, √3 माइनस 1 था, अब क्या करोगे, √3 प्लस 1, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम आपका। अब दोस्तों यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1.6 √3 प्लस यहां पर दोस्तों 1.6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, देख के कुछ पता चलता नहीं है, a प्लस बी, ए माइनस बी, याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, एक बार प्लस एक बार माइनस, याद आया। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे √3 का स्क्वायर और यहां पर 1 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए यहां पर 1.6 कॉमन आ गया, तो √3 प्लस 1 हो गया, और यहां पर दोस्तों √3 का स्क्वायर है तो √3 हो जाएगा और यहां पर 1 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और यहां पर 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, लास्ट स्टेप बचा है, सिर्फ कैंसिल कीजिए। यहां पर कैंसिल करोगे तो 0.8 आ जाएगा। मतलब आपका आंसर दोस्तों क्या हुआ, इस बॉक्स में लिख देता हूं मैं, 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और ये भी बताइए वीडियो कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। अब बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, यहां पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है देख लेते हैं हम लोग, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ ए टावर, बिल्डिंग और टावर की बात चल रही है। ओके, तो यहां पर आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए फुट ऑफ ए बिल्डिंग 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो एक काम करता हूं, आमने सामने बिल्डिंग और टावर बना देता हूं। तो यहां पर बना रहा हूं मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं इस तरह से, ये बिल्डिंग बना दिया मैंने, ठीक है, ये रहा बिल्डिंग, ये बिल्डिंग बना दिया, और टावर बनाने जा रहा हूं, देखिए सामने इस तरह से टावर बना दिया, ये रहा टावर, ये बन गया टावर। अब रीड करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। रीड देखिए यहां पर क्या करना है, रीड अपने को, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग,
बिल्डिंग का टॉप से लेके फुट ऑफ ए टावर, ये रहा फुट ऑफ ए टावर, ये रहा, कितना बनेगा दोस्तों 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दीजिए, इतना क्लियर। उसके बाद दोस्तों बोला हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ ए टावर फुट ऑफ ए बिल्डिंग, फुट ऑफ ए बिल्डिंग कितना है दोस्तों यहां पर 60 डिग्री है, इतना लिख दिया। और टावर की हाइट दोस्तों है, टावर की हाइट दोस्तों दिया हुआ है 50 मीटर दिया है, और आपको फाइंड करना है बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना है। चलो इतना हो गया। अब नामकरण कर देते हैं हम लोग, तो यहां पर ए आएगा, यहां पर बी आएगा, यहां पर सी आएगा, और यहां पर क्या आएगा डी आएगा आपका। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एक्चुअल सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहां पर लिख देंगे फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सी डी, क्वेश्चन में कर दिया, टारगेट लिख दिया है हमने। अब सम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखोगे यहां पर 50 मीटर दिया है, तो मैं क्या करूंगा tan 60 को सॉल्व करूंगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं tan 60 डिग्री लिखता हूं, और सामने वाली साइड क्या है आपका ए बी है, मतलब ऑपोजिट है, तो यहां पर लिखता हूं ए बी अपॉन यहां पर BC लिखता हूं। tan 60 क्या होता है दोस्तों, tan 60 डिग्री होता है √3 होता है, तो यहां पर लिखेंगे √3। AB का वैल्यू दोस्तों यहां पर 50 है, तो यहां पर 50 लिख दिया। BC का वैल्यू नहीं पता है तो मत लिखिए। तो यहां पर देखोगे BC जो है डिवीजन फॉर्म में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा BC √3 इक्वल टू 50, और यहां पर BC इक्वल टू 50 अपॉन √3। अब दोस्तों यहां पर बोलोगे √3 आगे रैशनलाइजिंग करो, रैशनलाइजिंग मत करिए, अभी रुक जाइए, आगे देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। अगर जरूरत पड़ेगी तो रैशनलाइज करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो मत करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों लिखूंगा मैं tan 30 डिग्री लिखूंगा मैं, tan 30 डिग्री लिख दिया मैंने। अब देखो यहां पर B पे खड़ा है, ठीक है। अब B से देखोगे अगर सामने आ गया तो CD आता है, ऑपोजिट में आ गया CD आ गया, एडजेसेंट में क्या होगा दोस्तों BC आ गया, तो यहां पर लिख दिया मैंने BC। tan 30 का वैल्यू क्या होगा 1/√3 होगा, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 1/√3 लिखेंगे। CD का वैल्यू दोस्तों पता है आपको, नहीं पता है, वही तो फाइंड करना है, तो यहां पर लिखेंगे CD। BC का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, BC का वैल्यू अभी फाइंड किया हम लोग ने, क्या फाइंड किया 50/√3 फाइंड किया। अब दोस्तों 50/√3 जो आ गया है वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर लिखेंगे 50√3 इक्वल टू √3 CD, मतलब √3 CD से मल्टीप्लाई हो गया, और 50/√3 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और इस तरह से कुछ आ गया। उसके बाद देखोगे दोस्तों ये √3 फिर डिवीजन में है, ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा दोस्तों √3 मल्टीप्लाई √3 होगा आपका 3 हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों 3 CD आ जाएगा। उसके बाद 50/3 हो जाएगा, यहां पर CD आ गया। एक्चुअल में आंसर क्या होगा दोस्तों CD इक्वल टू 50/√3। ये तो हो गया, लेकिन दोस्तों नीचे दोस्तों क्या है 3 है, मतलब ये देख के लग रहा है आपको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करोगे बताता हूं, देखिए यहाँ पर डिवीजन करोगे, यहाँ पर 50, यहाँ पर 3 1 जा, यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा दोस्तों 2 होगा 0, 3 6 जा 18 होगा, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ गया। एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पर आएगा, ये 16 यहाँ पर होगा, ये 3 यहाँ पर होगा, ये आपका आंसर हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा सर डेसिमल में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, लेकिन डेसिमल में थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एग्जाम से पहले इसे करके जरूर जाइएगा, ठीक है। ये अलग टाइप का सम है, ठीक है। इसको समझाने के लिए आपको समझाऊंगा मैं, एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं बुर्ज खलीफा की एग्जाम देता हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं बुर्ज खलीफा की। एग्जाम्पल ये है, अगर आप बुर्ज खलीफा के एकदम पास में आ जाओगे, ऐसे एकदम पास में ऐसे आ जाओगे, तो आपकी एंगल कितनी हुई 90 डिग्री हुआ, लेकिन डिस्टेंस क्या हुई, डिस्टेंस एकदम जीरो डिस्टेंस, कुछ भी जीरो, एकदम फुल जीरो है। लेकिन हाइट क्या हो गया, हाइट आपकी जो है वो सीधे आ गई, एकदम पास में आ गए, तो डिग्री जो है 90 डिग्री और डिस्टेंस क्या है एकदम 0। लेकिन जैसे जैसे आप ऐसे बढ़ोगे तो आपका एंगल दोस्तों कम होते जाएगा और डिस्टेंस क्या होगा बढ़ता जाएगा। समझे मतलब क्या है, समझाना ये है कि जब आपका डिस्टेंस बढ़ता है तो एंगल जो है वो कम हो जाता है, और जब एंगल आपका बढ़ता है तो डिस्टेंस एकदम कम हो जाता है। इतना क्लियर होगा तभी इसका जो क्वेश्चन का जो डायग्राम जो है आप इजी ड्रॉ कर पाओगे, क्योंकि इसमें कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। देखिए जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल है इक्वल हाइट का, तो यहां पर देखिए इस तरह से ड्रॉ कर दिया मैंने, 2 पोल है इक्वल हाइट का। चलो ये हो गया हमारा काम। उसके बाद बोला हुआ है स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, दोनों ऑपोजिट साइड पे, ठीक है।
अब विच इज 80 मीटर वाइड रोड, दोनों के बीच में वाइड रोड दोस्तों, यहां पर वाइड रोड क्या है 80 मीटर का वाइड रोड है, इतना क्लियर। अब दोस्तों यहां पे दिखाई देगा आपको फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन from the point between them on a road the angle of elevation of the top of a poles are 60 degree and 30 degree respectively। तो भाई कहां से बनाएंगे, पता चल रहा है कुछ, वो बुर्ज खलीफा वाली एग्जांपल क्या करेंगे हम लोग, यहां पर इस तरह से बना देंगे हम लोग, ऐसा बना दिया एक और एक बड़ा बना दिया, ठीक है, आपकी मर्जी, पहला छोटा बनाओ बाद में बड़ा बनाओ, या फिर बाद में बड़ा कर दो छोटा, जो भी करना कर सकते हो आपके हिसाब से। लेकिन ध्यान ये रखना है आपका डिस्टेंस यहां पर कम है तो यहां पर एंगल क्या होगा, एंगल आपका बढ़ जाएगा, यहां पर 60 डिग्री होगा। अगर आपका डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है तो एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, इससे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे और कोई रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं होगा। अब दोस्तों क्या करता हूं मैं, ये छोटे को मैं x दे देता हूं और इस बड़े को मैं 80 माइनस x दे देता हूं, यहां पर a लिखता हूं, यहां पर b लिखता हूं, इस पॉइंट को c कर देता हूं, यहां पर d और यहां पर e, इतना हो गया। अब देखोगे दोस्तों कुछ चीज लिखने जा रहा हूं मैं कि आपको याद रहना चाहिए कि AB जो है वो DE का इक्वल है, मतलब AB और DE दोनों इक्वल है, क्योंकि पहले कहा है टू पोल्स आर इक्वल इन हाइट, ठीक है। उसके बाद फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ ए पोल, हाइट फाइंड करना है। उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द पोल, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, सब कुछ फाइंड करना है, आराम से फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर दोस्तों देखोगे हम लिखेंगे यहां पर 30 डिग्री, 30 डिग्री स्टार्ट करें, 60 से स्टार्ट करें, जो चाहो वो कर सकते हो। मैं यहां पर 1060 से स्टार्ट करता हूं। 1060 दोस्तों देखोगे तो आपका ऑपोजिट क्या है, आपका ऑपोजिट DE है, एडजेसेंट क्या है आपका यहां पर CD है। 1060 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1060 का वैल्यू होता है √3 होता है, और DE का वैल्यू पता है आपको, नहीं पता है तो मत लिखिए, यहां पर लिख दीजिए DE लिख दीजिए। CD का वैल्यू पता है हमें x है, तो यहां पर मैंने x लिखा मैंने। अब √3 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो हमें मिलेगा यहां पर √3x इक्वल टू DE मिलेगा। इसको अच्छे से लिख देता हूं इस तरह से, मैं ये देखिए लिख दिया मैंने और इसको ब्रैकेट में रख दिया, आगे जाके काम आएगा। इतना हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिए, हमने 60 डिग्री सॉल्व कर दिया, अब बाकी है 30 डिग्री सॉल्व करना। तो एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरह से और यहां पर स्टार्ट करते हैं 1030 डिग्री। अब 1030 पे खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद सामने देखोगे तो ऑपोजिट साइड दोस्तों AB है, तो यहां पर क्या होगा AB लिखेंगे और यहां पर एडजेसेंट क्या होगा दोस्तों BC होगा, तो यहां पर लिखेंगे BC। 1030 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों 1/√3 होता है, तो यहां पर लिखेंगे 1/√3। AB का वैल्यू पता है आपको, नहीं पता है यहां पर, ठीक है, तो हम यहां पर ऐसे लिखते हैं, AB लिखते हैं। BC का वैल्यू पता है आपको, यहां पर 80 माइनस x, ठीक है। लेकिन दोस्तों AB का वैल्यू आपको पता है, कैसे पता है, पहले ही हमने इस ब्रैकेट में लिखा था, देखिए यहां पर कि AB जो होगा DE के इक्वल होगा, और इसके पहले क्या किया आपने, DE का वैल्यू निकाला यहां पर, राइट, वही वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 1/√3, AB का वैल्यू देखिए यहां पर लिखेंगे √3x और यहां पर 80 माइनस x। अब 80 माइनस एक्स डिविजन फॉर्म में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा दोस्तों 3 बन जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा 3x आएगा। अब ये जो है 80 यहां पर रहेगा और ये 3x यहां पर रहेगा, ये माइनस x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे प्लस x, तो 80 इक्वल टू 4x लिख दिया मैंने। अब दोस्तों ध्यान दोगे तो 4x मतलब क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय x होता है, मतलब मल्टीप्लाई फॉर्म हो गया। लेकिन दोस्तों अगर वो नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे 4 इक्वल टू x, मतलब x इक्वल टू कैंसिल करोगे, अगर इसको अगर कैंसिल करते हैं 4 2 8 0 साथ में आ गया, यहां पर 20, तो x की वैल्यू 20 आ गया। यही x की वैल्यू जितने भी वैल्यू निकालना है ये सब में आपको निकाल के देगा। जैसे कि एग्जांपल यहां पर आपको AB इक्वल टू यहां पर DE का वैल्यू क्या है √3x है, तो क्या होगा x की जगह पर 20 होगा, तो 20 √3 मीटर ये हो गया। अब CD की वैल्यू क्या है, यहां पर x है तो 20 मीटर हो गया। BC की वैल्यू क्या है दोस्तों 80 माइनस x है, तो यहां पर 80 माइनस 20 कितना होगा दोस्तों आपका 60 मीटर हो जाएगा। देखिए
सारा कुछ आपको मिल गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिख के बताइए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।